हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का स्पेशल ये वीडियो बिहार पुलिस मद्य निषेध का ये सेट प्रैक्टिस 8 होने वाला है। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सेट प्रैक्टिस है। जिन लोगों का पहले का छूट गया होगा वो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और सेट लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट के बगल में हाइप का सेक्शन आ रहा होगा दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो को हाइप कर दीजिएगा तो ये वीडियो काफ़ी बच्चों तक पहुंच सकता है। ठीक है दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, केडी जाधव ने निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीता है। ठीक है, केडी जाधव ने। ठीक है, तो ये कुश्ती में। ठीक है, कुश्ती में ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कच्चे माल को अंतिम उत्पादों में बदलने पर ध्यान केंद्रित करता है। तो ये विनिर्माण उद्योग। ठीक है, आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। आगे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मगध के सिंहासन के लिए राजा बिंबिसार का उत्तराधिकारी था। तो ये अजात शत्रु। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अजात शत्रु। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का एक भाग है। दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र का तो ये पशुपालन हो जाएगा, इसके अंदर प्राथमिक क्षेत्र कृषि भी आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि किस घटना के फलस्वरूप, यहाँ पे फलस्वरूप है, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया। ठीक है, किस घटना के फलस्वरूप, तो ये शिमला प्रतिनिधि मंडल के फलस्वरूप। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से ईसाई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ईसाई समुदाय द्वारा, तो ये गुड फ्राइडे हो जाएगा। ठीक है, गुड फ्राइडे, ऑप्शन नंबर डी गुड फ्राइडे। आगे देखते हैं, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के साथ साथ वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है। तो ये अनुच्छेद 48 का ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश का, ऐसा नहीं कि किसी भी देश का। ठीक है, जनसंख्या घनत्व सबसे कम, तो ये भूटान का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए भूटान। आगे देखते हैं, कह रहा है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल ये कटहल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित थे। ठीक है, तो ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी पंजाब घराना। ठीक है, डी पंजाब घराना। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि यदि एक वर्ग की भुजा की लंबाई 10% की वृद्धि हुई तो, लंबाई में 10% की वृद्धि हुई तो उसके क्षेत्रफल का वृद्धि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये 21% आएगा, क्योंकि अगर 10% निकलेगा तो 10 + 10 + 10 × 10, और इसे काटिएगा आप लोग तो 10 यहाँ से 10 से 0 से 0 कटेगा, और एक में और एक में गुणा करिएगा तो 1, और 10 10 20 और +1 21, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हर मैथ तो मैं नहीं करवा सकता हूँ, कुछ हमें भी नहीं आएगा मैथ का सवाल, और कुछ आप लोग हल करिएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि रमेश शर्मा 5% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 800 रुपये उधार लेता है। ध्यान से देखिएगा, 5% वार्षिक ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 8,000 रुपये उधार लेता है, और वह इसे मनोहर को 3 वर्ष के लिए 7% वार्षिक ब्याज दर पर उधार देता है। उसका लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसे देखिए, केवल हमको मतलब नहीं है, यहाँ से देखिए अंतर केवल ब्याज का, जो ब्याज का अंतर होगा वही लाभ हो जाएगा। तो अंतर आ रहा है 2% का, तो ये समझ लीजिए कि जो 2% है वही उसका लाभ हो जाएगा। तो 2 दहा में 20, अगर 1,000 रुपया होता तो 20 रुपया होता,
लेकिन 8,000 है तो 8 दूना के 16, 116 और 3 वर्ष के लिए है तो 16 तियाँ 48। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 448। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि बी की तुलना में ए 5 गुना बेहतर, ठीक है, कामगार है। बी की तुलना में ए, अगर बी 1 काम करेगा तो बी 5 काम करेगा। बी की तुलना में ए अगर यहाँ पे अगर बी 1 काम करेगा तो ए 5 काम करेगा। ठीक है, तुलना में ये यहाँ पर, इसलिए वह एक काम को पूरा करने में बी की तुलना में 60 दिन कम लेता है। ठीक है, 60 दिन कम लेता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसकी काम को कितने दिनों में पूरा, तो ये 12 25 60, क्योंकि 5 गुना, और दोस्तों इसमें दोनों में 12 दिन दिया हुआ है, आप कोई भी 12 दिन इसमें से ले सकते हैं। ठीक है, 12 दिन ही होगा। अगला कह रहा है कि इनमें से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, तो राम क्रिकेट खेलता है, ये सकर्मक क्रिया है। ठीक है, ये सकर्मक क्रिया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध है। ठीक है, तो ये पृष्ठभूमि अशुद्ध है। पृष्ठभूमि ऐसे नहीं लिखा जाता है। ठीक है, ये अशुद्ध है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि प्रत्यय का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है, प्रत्यय का। ठीक है, प्रत्यय का प्रयोग तो शब्दों के बाद किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, शब्दों के बाद। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है। तो दोस्तों ऊष्म व्यंजन इसमें से ह, यहाँ पे हल ह है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, इंग्लिश का है, इसमें 6-7 इंग्लिश भी है। कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रिएटेड एंटोनिम ऑफ द गिवेन वर्ड एसोटेरिक। ठीक है, एसोटेरिक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 18 का कॉमन। ठीक है, कॉमन, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड इन द गिवेन सेंटेंस। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से कह रहा है कि द लाइब्रेरियन हेल्पेड हिम फाइंड द इंफॉर्मेशन इन ए ऑब्सर रिफरेंस बुक। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा रिफ्रेंस। ठीक है, रिफ्रेंस। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। ठीक है, हिज ब्रदर नेडिड सम अर्जेंट हेल्प एट दैट मोमेंट। ठीक है, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा सम अर्जेंट हेल्प वाज नीडेड बाय दिस ब्रदर एट दैट मोमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवेन आइडियम 40 विंग्स। ठीक है, 40 विंग्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए शॉर्ट नैप। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है किसी वेग पर चलती हुई एक ट्रेन से एक व्यक्ति प्लेटफार्म पर एक गेंद को गिराता है। ठीक है, चलती हुई ट्रेन से एक गेंद को गिराता है प्लेटफॉर्म पर। प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक प्रेक्षक द्वारा देखा गया गेंद का मार्ग होगा, यानी कि गेंद किधर जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों एक परवलय। ठीक है, एक परवलय में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो तब, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि एक निश्चित लंबाई के एल्यूमिनियम, ठीक है, के तार को खींचकर उसका व्यास आधा कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा
क्या हो जाएगा, तो दोस्तों 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, 16 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि यदि एक वस्तु का ताप 140 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है, तब इसका तापमान सेंटीग्रेड में होगा, यानी कि जब इसका 140 डिग्री फ़ारेनहाइट है तब उसका अगर सेंटीग्रेड में बदले तो कितना होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 60 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं। कह रहा है अपवर्तक माध्यम से सामान्य विस्थापन किस कारक पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये अपवर्तक माध्यम की मोटाई पर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मात्रा में दबाव के समान एसआई इकाई है। ठीक है, तो ये उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में 3 वर्ष के लिए कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये उर्जित पटेल को, ऑप्शन नंबर डी बी हो जाएगा, उर्जित पटेल। और ये भारत के गवर्नर जनरल भी रह चुके हैं। ठीक है, उर्जित पटेल, किसी किसी नोट पर देखिएगा तो इनका सिग्नेचर है। अगला कह रहा है कि नवीनतम पुस्तक इन ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स एंड एसेज ऑन इंडिया डेमोक्रेसी के लेखक कौन है। ठीक है, तो 29 का सही आंसर हो जाएगा मनोज कुमार झा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का लक्ष्य किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि BAS का पहला मॉड्यूल लॉन्च करना है, किस वर्ष तक, तो ये 2028 तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि दलितों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन सा संगठन बनाया था। ठीक है, कौन सा संगठन बनाया था, तो बहिष्कृत हितोपकारिणी, ठीक है, हितकारिणी सभा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार और उत्पादकता बढ़ाना था। ठीक है, तो 32 का सही आंसर हो जाएगा 7वीं योजना यानी कि 7वीं पंचवर्षीय योजना। आगे देखते हैं, कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद देश के किसी भी उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का प्राधिकार देता है। ठीक है, तो ये दोस्तों हो जाएगा अनुच्छेद 226, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, कह रहा है व्यापार के संदर्भ में थोक व्यापारी कौन होते हैं। थोक व्यापारी व्यापार के संदर्भ में, तो वह व्यक्ति जो बड़ी मात्रा में खरीदता और बेचता है, ये थोक विक्रेता या क्रेता होते हैं, व्यापारी भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है अशोक के शिलालेखों में मुख्यतः किस भाषा और लिपि का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो 35 का सही आंसर हो जाएगा प्राकृत और ब्राह्मी लिपि का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, गांधी इरविन समझौता, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। तो ये 1917 में हुआ था, 1917 में जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था, भारत छोड़ो ये 1942 में हुआ था। ठीक है, 1942 में। कैसे कह रहा है, मतलब पहले 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 ऐसे, पहले कौन हुआ उसके पहले उसके बाद कौन हुआ। ठीक है, तो पहले देखते हैं क्या बोलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन किधर गया, भारत छोड़ो आंदोलन पहले 4 ये 1942 में, फिर उसके बाद दोस्तों 1 जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, फिर उसके बाद 2 खिलाफत आंदोलन। ठीक है, ये 21 में हुआ था शायद। ठीक है, देखते हैं, हाँ नहीं, हाँ खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, इसके बाद 2,
और इसके बाद दोस्तों तीसरा गांधी इरविन समझौता, ठीक है। उसके बाद ये चौथा हो जाएगा यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। 5 से अगर शुरू करते हैं तो चंपारण सत्याग्रह पहले होगा, ठीक है। तो ये 5, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। यानी कि ये 17 में, चंपारण आंदोलन 17 में। उसके बाद ये उसके बाद क्या हुआ 19 में, और उसके बाद ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये 42 में, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों कि सत्यमेव जयते उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उद्धरण कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों ये मुंडकोपनिषद से, ठीक है। 37 का मुंडकोपनिषद से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर पदासीन रहे? सबसे लंबे समय तक, ठीक है। तो सबसे लंबे समय तक दोस्तों अभी तक तो जवाहरलाल नेहरू ही रहे थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सुमेलित है दोस्तों, तो ये तिंजारा मंदिर राजस्थान में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है M.K. गांधी यानी कि मोहन चंद्र करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 6 है, तो 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है। इसमें आगे पीछे हो सकता है, और 5 हो सकता है, ठीक है। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाता है तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या के दुगुने से 6 कम होती है। दुगुने से 6 कम होती है, ठीक है। अगर उलट दिया जाए तो दोस्तों अगर 24 है और 24 को उलट दिया जाए तो ये हो जाएगा 42, और 24 का दुगुना कितना होता है 48, और 48 से 6 कम आ गया 42, तो ये 24 होना चाहिए। देख लेते हैं। तो 41 का सही आंसर ये 24 ही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 24 होगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि एक संयुक्त परिवार के 9 बच्चों की आयु का माध्य, ठीक है, 14 है। तो सीधा सीधा 9 गुणे 14 कर देंगे, ठीक है। माध्य औसत ही होता है, ठीक है। उनके दादा और दादी की आयु क्रमशः 71 और 67 वर्ष है। बच्चों और दादा दादी की आयु का माध्य ज्ञात करें, ठीक है दोस्तों। तो ये हम 14 नमा 26 से यानी कि 126 कर देंगे, ठीक है। और फिर इसको जोड़ देंगे 6 7 और 1 8, ठीक है। और फिर यहाँ पे हो जाएगा 7 6 13 और 1 14, इतना होगा। 6 7 और 1 8, 7 6 13 1 14, ठीक है। 8 6 14, ठीक है। और 6 1 7 और यहाँ पे 2, अब देंगे हम कितना से भाग 9 और 2 11, क्योंकि दादा और दादी 2 हैं 11, तो 11 दूना 22, ठीक है। 24 आना चाहिए, 11 या 25, 11 दूना 22, और यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे 4, तो 54 आ गया, ठीक है। कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं, ठीक है। 14 नमा 26 से, और 7 और 1 8, ये हासिल आएगा कहाँ से? ये तो यहाँ पे गलत है। यहाँ पे 4 ही 3 ही होगा, ठीक है। यहाँ पे 3 ही होगा, 3 2 5, ठीक है। 5 होगा, तो ये 24 ही आना चाहिए। 42 का देख लेते हैं। हाँ, 42 का ऑप्शन नंबर बी 24 ही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 24। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों इसके बारे में पूछ रहा है, कह रहा है कि दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। ये वृत्त का केंद्र है यदि कोण ए आर यस, ए आर और यस, ठीक है। यस 125 डिग्री, इधर है यस, हाँ 125 डिग्री,
यहाँ ARS 125 डिग्री। तो कोण PAB, PA और B, ठीक है, इसके बारे में पूछ रहा है का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसे दोस्तों आप लोग निकालिएगा। आंसर बता दे रहा हूँ, चूँकि निकालेंगे तो लंबा टाइम जाएगा इसमें, और इसका आंसर आएगा दोस्तों यहाँ पे 125 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 125 डिग्री। अगला कह रहा है कि अपने स्थान पर अचल रहने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द इनमें से कौन सा है। ठीक है, अपने स्थान पर अचल रहने वाला, तो ये ध्रुव हो जाएगा, यानी कि अपने ध्रुव पर रहना, ध्रुव पे टिका रहना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि अपने को धोखा देने वाला वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। अपने को धोखा देने वाला, तो ये हो जाएगा आत्मवंचक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आत्मवंचक। अगला कह रहा है कि कौन सा शब्द वसंत का विलोम है, तो पतझड़ होना चाहिए, वसंत का विलोम। ठीक है, तो पतझड़ ही होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, एक दो और अंक इंग्लिश का है। कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आइडियम फॉर द बोल्ड सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। श्रुति इज ए स्ट्रेंज पर्सन बिकॉज ऑफ हेयर एटीट्यूड। ठीक है, तो 47 का सही आंसर हो जाएगा क्योर फिश। ठीक है, क्योर फिश, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि द रजिस्टर इज नॉर्मली यूज्ड बिटवीन पीपल हु कैनो एच अदर विल, विच इज दिस रजिस्टर। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा इनफॉर्मल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इनफॉर्मल। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवेंस बिलो। ठीक है, ही हैज बीन वेटिंग हियर, खाली स्थान 6 o'clock। ठीक है, 49 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सिंस। ठीक है, सिंस, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि चूज द अप्रोप्रिएट मॉडल एंड फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान द ट्रेन एरिव सो सून। ठीक है, तो 50 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विल, ऑप्शन नंबर डी विल। अगला कह रहा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी, किस पर होगी, किस रंग पे, तो ये नारंगी प्रकाश के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कमजोर बल है। सबसे कमजोर बल कौन सा है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि यदि आपतित किरण खाली स्थान को परावर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी तो क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि आवर्त सारणी में लंबवत खाने क्या कहलाते हैं। आवर्त सारणी में लंबवत खाने क्या कहलाते हैं, तो ये समूह कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्न सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों में सबसे छोटा आयन है, यानी कि कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा Si/4 ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है। बायोगैस का मुख्य घटक कौन है, ठीक है, तो CH4 ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है यहाँ पर कि भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये दोस्तों केरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। केरल इस सब में आगे रहता है।
अगला कह रहा है कि भारत ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कितने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो ये 2 जीता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 2 जीता है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि भारत खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये अजीत पुन्हानी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अजीत पुन्हानी, रंजीत पुन्हानी को। अगला कह रहा है कि किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है, तो ये कोणार्क का सूर्य मंदिर को, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन इनमें से तैयार किया, यानी कि किसने तैयार किया था, तो पिंगली वेंकैया ने, ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि कौन सा रेलवे स्टेशन यूनेस्को की विरासत का हिस्सा है। ठीक है, यानी कि यूनेस्को के धरोहर में वो धरोहर का हिस्सा है। ठीक है, तो 62 का सही आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की भाषा घोषित करता है, तो ये अनुच्छेद 343 का 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ए। अगला कह रहा है कि पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। पाइका नृत्य, तो पाइका नृत्य दोस्तों हो जाएगा उड़ीसा से। ठीक है, उड़ीसा से, ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। इनमें से खाली स्थान सदस्य शामिल थे, यानी कि उस कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो ये 5 सदस्य थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि पाकिस्तान नाम किस वर्ष में गढ़ा गया, यानी कि पाकिस्तान नाम किस वर्ष अस्तित्व में आया। ठीक है, तो ये 66 का सही आंसर हो जाएगा 1933 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला कह रहा है कि भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। योजना आयोग का गठन, तो ये 1950 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, तो ये पशुपति के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि जैन धर्म का 23वां तीर्थकर कौन था। 23वां तीर्थकर कौन था, तो ये पार्श्वनाथ थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पार्श्वनाथ। आगे देखते हैं, कह रहा है कि एक बॉक्स में 6 सफ़ेद 3 काली और 2 काली और 3 लाल गेंद हैं, यानी कि 6 2 3 गेंदें हैं। यदि यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है, इस गेंद के सफ़ेद न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी कि न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों इसका आएगा 5/11, ऑप्शन नंबर बी हल कर लीजिएगा। अगला कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि किसी प्रतियोगी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक मिलता है। हल न किए प्रश्न के लिए 0 अंक मिलता है। ठीक है, और प्रत्येक गलत उत्तर पद 1/2 अंक काटा जाता है, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए सही किए तो 1 नंबर मिलेगा और एक क्वेश्चन गलत किए तो 0.5 काट लिया जाएगा, यानी कि आधा नंबर। ठीक है, अंबिका ने 120 प्रश्नों के उत्तर दिए और उन्हें 900 अंक प्राप्त हुए। ठीक है, उनके द्वारा दिए गए उत्तरों में से कितने सही थे। दोस्तों 120 प्रश्नों के सही उत्तर, लेकिन यहाँ पे अगर सही उत्तर पर 1 ही अंक मिलता है तो हमें तो गड़बड़ लग रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे 90 होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, सही बात है दोस्तों, यहाँ पे 90 ही होगा, ये 900 नहीं होगा, ये 90 ही होगा। और इन्होंने 100 कुल क्वेश्चन 100 अटेम्प्ट किया और जिनमें से इनको कितना प्राप्त अंक हुआ था, 90 अंक प्राप्त हुआ था। ठीक है, 100 अंक इन्होंने मतलब 100 क्वेश्चन को हल किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि F2O में ऑक्सीजन की
ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा +2, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा लेड का अयस्क है। लेड यानी शीशा होता है लेड, तो ये 73 का सही आंसर हो जाएगा गैलेना, ऑप्शन नंबर ए गैलेना। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है सही विकल्प का चयन करें। एल्कोहलों की दी गई समजातीय श्रेणी को पूर्ण कीजिए। ठीक है, यानी कि CH3OH, ठीक है, और C2H5OH, खाली स्थान C4H9OH, इसमें क्या आएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा C3H7OH, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि क्या होगा जब अनबुझा चूना जल के साथ प्रबलता से अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि पैराथायराइड हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, तो दोस्तों रक्त में कैल्शियम स्तर को बढ़ाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट ऐसे ये परीक्षण का उपयोग मुख्य रूप से किसका पता लगाने के लिए किया जाता है। एलिसा जांच किसके लिए होता है। ठीक है दोस्तों, तो एलिसा जांच होता है प्रतिजनन यानी कि एंटीजन या प्रतिरक्षी, ठीक है, एंटीबॉडी की उपस्थिति जांच करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल 2025 में शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया, यानी कि पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा, तो ये मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है। रूबेला मुक्त घोषित किया है तो नेपाल को, ऑप्शन नंबर बी। इंडिया में अभी लग रहा है रूबेला का टीका। अगला कह रहा है कि आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है। आकाश में सबसे, तो ये सरेस है यानी कि सेरस है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, अगला कह रहा है कि पृथ्वी के भ्रमण की गति है, यानी कि कितनी है पृथ्वी की भ्रमण की गति। ठीक है, तो दोस्तों 28 किलोमीटर प्रति मिनट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8:20, ये तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, तो ये रोहतास में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है, तो ये अनुच्छेद 17 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है, किसके द्वारा, तो दोस्तों ये राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है, किससे राजस्व प्राप्त सबसे ज़्यादा होता है, तो प्रत्यक्ष कर से, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि नौका दौड़ किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है। नौका दौड़, तो ये केरल का है। ठीक है, केरल का, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित क्षेत्रों में से किससे संबंधित हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये कला से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशक किसने किया। ठीक है, किसने किया, तो ये रिचर्ड एटनबरो ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर गांधी का इसमें रोल कहता तो वे वेन किंगसले ने हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होता। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौने में 20% दोषपूर्ण थे, यानी कि प्रत्येक 100 में 20 यानी कि खराब थे। शेष खिलौनों में 25% खिलौना क्षतिग्रस्त थे, यानी कि 80 में फिर 25% यानी कि निकल गए, तो यानी कि 60 खिलौने शुद्ध बचे। ठीक है, यदि 4800 खिलौने सही
स्थिति में है तो बनाए गए खिलौनों की मूल संख्या कितनी थी। ठीक है, यानी कि 4800। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 8000। चूँकि 8000 का आप लोग निकालिएगा 20% और उसके बाद फिर 25% और उसे घटा दीजिएगा 4800 ही आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि एक वस्तु को 2340 में बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि होती है। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को कितने मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक है, तो इसे मान लेते हैं कि 10% की हानि होती है। कितना में बेचने पे? 2340 रुपये में। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये 2990 रुपया में बेचे तो इसे 15% का लाभ हो जाएगा। आप लोग इसे निकालिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है कि हृदय चक्र की अवधि लगभग कितनी होती है हृदय चक्र की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.8 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि पारिस्थितिकी प्रणाली क्या होती है। पारिस्थितिकी प्रणाली क्या होती है, तो जीव भूवैज्ञानिक प्रणाली होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कोशिकाओं के प्रकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। गलत है, ठीक है, तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली से बंधे अंग अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि रुधिर में फेफड़ों तक CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मुख्यतः किस रूप में होता है। ठीक है, तो दोस्तों कार्बोनिक अम्ल तथा कार्बोमिनोहीमोग्लोबिन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है कहलाता है। जैसे कि सूरजमुखी, आप सीधा सीधा समझ लीजिए कि सूरजमुखी जो होता है वो हमेशा सूर्य की तरफ झुका रहता है। तो ये किसके वजह से? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीन की वजह से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीन। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि हमारे कानों में खाली स्थान की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है कानों को मोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये उपास्थियों की वजह से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी उपास्थियों। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि एक लंबा वृक्ष अपने अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित कर सकता है। ठीक है, तो ये पुराने जाइलम यानी कि हार्टवुड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि भारत ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं। ठीक है, तो ये कुल 9 पदक जीते हैं, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये अनीश दयाल सिंह को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो आज का ये सेट प्रैक्टिस समाप्त होता है जो बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, और जो लोग नए नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा, और कमेंट के बगल में हाइप का सेक्शन दिख रहा होगा दोस्तों, अगर आप लोग हाइप कर दीजिएगा वीडियो को तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सकता है। ठीक है दोस्तों, जिनको अगर बिहार स्पेशल पढ़ना होगा वो भी चैनल पर चल रहा है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कोई नए वीडियो में कोई नए चैप्टर के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।